नमस्कार। सत्यम शिवम सुंदरम जीके में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। हम भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में चर्चा अपने टॉपिक में कर रहे थे। जैसे कि आप लोग जानते हैं, इसमें हमने कई जो टॉपिक है इसमें हमने पढ़े, जो भारत के राष्ट्रीय प्रतीक है उनमें राष्ट्रीय जो चिन्ह है वो हमने पढ़ा। इसके अलावा हमने राष्ट्र ध्वज पढ़ा, राष्ट्रगान पढ़ा, राष्ट्रीय गीत पढ़ा और हमने राष्ट्रीय पंचांग पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे भारत का राष्ट्रीय पशु। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जो नीचे आप लोग लाल कलर का बटन देख रहे हैं उसे आप प्रेस कीजिए और उसके पास बेल आइकन घंटी का जो बटन है उसको भी प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जाए। क्योंकि हम लोग इसमें जो वीडियो अपलोड कर रहे हैं, जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं वो सीरियल वाइज पढ़ रहे हैं। इसमें हम सिलेबस के अकॉर्डिंग और सीरियल के हिसाब से पढ़ रहे हैं, तो आपको इसमें बहुत मदद मिलेगी। तो चलिए हम चर्चा करते हैं भारत के राष्ट्रीय पशु के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो भारत का राष्ट्रीय पशु है वो है बाघ। आप लोग जो देख रहे हैं, भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ, चीता, पैंथर, टाइगर जिसको कहा गया है, ये भारत का राष्ट्रीय पशु है। इसे ही भारत का राष्ट्रीय पशु क्यों बनाया गया है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो बाघ है वो अपनी शालीनता के लिए, अपनी दृढ़ता के लिए, अपनी शक्ति के लिए, अपार शक्ति और फुर्ती के लिए जाना जाता है। तो ये शक्ति, शालीनता, फुर्ती, इन सारी चीजों के लिए ये बाघ है, ये जाना जाता है। इसलिए बाघ को भारत का राष्ट्रीय पशु बनाया गया है। इसके अलावा हम बात करें तो देश में बाघों की संख्या है वो घट रही है। बाघों की संख्या में लगातार गिरावट दर्ज की जाती रही है और इसी के कारण से हम लोग देखते हैं कि इस बाघों को, जो भारत का राष्ट्रीय पशु है, इसको संरक्षित करने के लिए भारत सरकार के द्वारा टाइगर प्रोजेक्ट, जो बाघ परियोजना है, उसकी शुरुआत की गई है। उसके बारे में भी आपसे पूछा जाता है। तो बाघ जो परियोजना है, टाइगर प्रोजेक्ट है, ये अप्रैल 1973 में शुरू की गई थी। अप्रैल 1973 में शुरू की गई थी और जो बहुत से बाघों के संरक्षण के लिए जो अभयारण्य हैं, हम अलग से ही इनके बारे में एक टॉपिक के अंदर हम इस टॉपिक में चर्चा करेंगे। तो बाघ परियोजनाओं के बारे में भी ध्यान रखना है। बाघ परियोजना बाघों को संरक्षित करने के लिए भारत सरकार के द्वारा अप्रैल 1973 में इसको शुरू किया गया था। इसके जो टाइगर प्रोजेक्ट है, जो बाघ परियोजना है, इसके तहत भारत के अंदर बहुत से बाघ जो अभयारण्य हैं, जो विकसित किए गए हैं, इनके बारे में हम पूरे टॉपिक में वीडियो में पढ़ेंगे कि भारत के कौन से बाघ जो प्रोजेक्ट हैं, एलिफेंट प्रोजेक्ट हैं, उन सब के बारे में हम अलग से टॉपिक में चर्चा करेंगे। तो आप लोग ध्यान देना कि जो भारत का राष्ट्रीय पशु है, सभी जानते हैं कि भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है, परंतु बाघ को भारत का राष्ट्रीय पशु क्यों घोषित किया गया? क्योंकि जो भारत में ये जो बाघ है, जो टाइगर है, यह टाइगर जिसकी विशेषता कुछ उत्तम प्रकार की है, कुछ अलग प्रकार की है, इसके कारण से। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, ये अपनी शालीनता के लिए बड़ा शालीन, शांत और ऐसे देखने में भी जैसे बब्बर से अलग प्रजाति होती है, जैसे ये जो टाइगर है ये अलग प्रजाति होती है। इसमें फुर्ती, गति, इन सारी चीजों के कारण से इसे भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया है। जानकारी आपको अच्छी लगी है? आगे हम भारत के जो अन्य प्रतीक हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।